नमस्कार, मैं हूं एसएस अथर न्यूज़ फोर्स से और आज मैं हूं अमजद शरीफ पंचायत में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हैं कि कितना काम हुआ है, नहीं हुआ है और हम आगे जनता की भी राय जानेंगे अगले एपिसोड्स में। लेकिन आज हम यहाँ के जनप्रतिनिधि अबरार अहमद साहब के साथ में हैं, जो मुखिया पति हैं। मेरे ख्याल से आपकी अहलिया का नाम जी हसीना खातून जो यहाँ की मुखिया हैं, उनके बिहाफ पे हम इनके मुखिया पति से बात कर रहे हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि आगे आने वाला जो चुनाव है उनकी तैयारी कैसी है और कितना इन्होंने फ़ंड खर्च किया है अभी काम में, और क्या क्या काम रह गया है और क्या काम किया है इन्होंने, और क्या इनके जहन में है कि आगे मुझे ये काम करना बाकी है। तो इब्रार साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है न्यूज़ फोर्स में। ये जानना चाहता हूँ कि मुझे ये बताइए कि यहाँ पे कितना परसेंट काम हुआ है। जी, काम तो यहाँ मोटा मोटी 60% हो गया है हमारे गांव में, लेकिन अभी भी बहुत सारे कुछ काम ऐसे हैं जो अगर अगली बार जनता हमें चुन करके भेजती है तो मेरा मैनिफेस्टो में है कि मैं वो काम करूँगा। आपने बहुत ईमानदारी से बोला कि 60% हुआ है। सब तो बोलते हैं 95% हो गया, 90% हो गया या 100% हो गया, लेकिन आपने साफगोई से बात रखी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या क्या काम अभी बाकी है। जी, काम तो जो है बहुत सारा अभी हमारा रास्ता है। एक हमारा पैन है, बड़ी पैन जिसको कहते हैं, उस पैन से हम सोच रहे हैं कि अगर नेक्स्ट इलेक्शन में अगर हम जनता हमें दोबारा चुन करके भेजती है तो एक मेरा मुख्य कार्य में ये है। और ये हमारा रास्ता जो है देवकुंड मेन रोड से डॉक्टर अहमद के पुल से रसूलपुर एक बस्ती है, उसको जोड़ने का काम हम करेंगे उस रास्ते को, कि ताकि कभी हमारा रोड जो मेन रोड है वो जाम हो जाए तो लोग इसको शॉर्ट में इस रास्ते का भी इस्तेमाल करके जा सकेंगे। कई जगह मैंने खुद भी देखा कि काम तो बहुत हुआ है, लेकिन कई जगह रोड बाकी, जैसे कि सामने वाली रोड हो गई। लाइट भी लगी हुई है कई जगह पे, आपने शायद बल्ब भी लगवाया है, लेकिन उन पॉल्स के ऊपर में अगर आप लाइट लगवाएं, क्योंकि अभी तो आचार संहिता लागू नहीं है, तो उस पर या क्या उस पर आपकी सोच है, या क्या करना चाह रहे हैं आप या नहीं करना चाह रहे हैं। जब मैं नया नया जब मेरी अहलिया हसीना खातून जब यहाँ की नवनिर्वाचित मुखिया हुई थी तो उस वक्त हमने सिर्फ 30 स्ट्रीट लाइट लिया था। तो हमने देखा कि लाइट लेने से गांव का भला नहीं होगा, तो इसीलिए हमने वही 29 लाइट पे हमने उसको स्टॉप कर दिया। और हमने देखा कि नली गली की बहुत ज़रूरत है, तो हमने नली गली को फोकस किया। आज आप हमारा मुख्य कार्य में देख लें कि बड़ी दरगाह से एक रास्ता जाती है कब्रिस्तान की जानिब, और उधर हमारा इमाम मिल्लत का मदरसा भी है और मस्जिद भी है। और एक हमारा विवादित नाली थी सैयद हामिद कादरी के घर से हसनैन कादरी के घर होते हुए हमने सत्तार मंसूरी के घर तक के जो रास्ता बनाया, ये मुख्य कामों में से था। और कब्रिस्तान जाने का जो मेरा मसला था वो मोटा मोटी 913 परिवार का कब्रिस्तान है, और एक दीनी अदारा भी है, मदरसा भी है, मस्जिद भी है, खानका भी है, और ज़िले का पहला उर्दू हाई स्कूल। तकरीबन उसमें 800 बच्चों का अटेंडेंस बनता है, और लोग 10 बच्चा 5 बच्चा रोज़ गिर जाता था। हमने उस काम को किया। नहीं, आपने स्कूल का काम तो किया, लेकिन देखिए स्कूलों में क्या परेशानी आती है कि अभी तो खैर कोरोना का काल चल रहा था, बहुत सारी परेशानी थी कि एजुकेशन का मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है। क्योंकि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मॉडर्नाइज हो चीज़ें पढ़ाई का। जैसे टीचर्स आते हैं और टीचर्स खुद उतने ट्रेंड नहीं हो पाते हैं कई बार कि बच्चों को किस तरह से, जैसे कि प्राइवेट स्कूल्स में होता है। क्योंकि हम एक सतही लेवल पे बात कर रहे हैं आपसे कि अगर वो चीज़ अच्छी बेहतर हो जाए टीचर्स के लिए, ख़ास करके बच्चों के लिए, स्कूल में जो फैसिलिटीज़ हैं जैसे पीसी वगैरह, उनको किस तरह से इंटरनेट के थ्रू पढ़ाने का जो वे है, मॉडर्न वे है, इन सारी चीज़ों पे काम हुआ है या अभी बाकी है। नहीं, अभी हमारे जो यहाँ अमजद शरीफ का जो हाई स्कूल है, इसमें जो है ऑनलाइन क्लास करने का भी प्रावधान है। हमारे प्रधानाध्यापक ने बताया कि यहाँ पे हम एलसीडी वगैरह भी 45 इंची की आ गई है, कंप्यूटर भी आ गया है। और जैसे ये स्कूल खुलेगा और इसका सारी ये जो सुविधा जो है बहाल कर दी जाएगी। जैसा कि आपने बताया बहुत ईमानदारी से कि 60% काम हुआ है, तो 40% में क्या क्या आपके जहन में है कि ये चीज़ नहीं हुई, और क्या उसके लिए फंड है आपके पास में या नहीं है, तो कहीं और से आप लेकर गए कि मुखिया तो विधायक से ज़्यादा फंड ला सकता है। ला तक जो गांव का जो है डेवलपमेंट करने का मैं समझता हूँ कि फंड तो गवर्नमेंट बहुत कम आती है भारत सरकार का, लेकिन मनरेगा एक ऐसा विभाग है जो मैं समझता हूँ कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक एमएलए से भी ज़्यादा मुखिया काम कर सकता है। और हमने काम किया है। हमने अपने गांव में, अपने पंचायत में हमने 2 करोड़ 60 लाख रुपए का हमने मनरेगा के माध्यम से पिछले 4 वर्षों में हमने काम किया है।
जबकि 7 निश्चय के माध्यम से हमारे के यहाँ 3,70,00,000 रुपए की राशि आई है। तो बाकी का काम हमने मनरेगा से किया। अगर मनरेगा नहीं हो तो गांव का विकास करना संभव नहीं है। भले इसमें हमारा कुछ पैसा फंसता है तो, लेकिन डेवलपमेंट करने का एक वाहिद जरिया है मनरेगा। जैसे बच्चों के लिए खेल कूद के लिए भी, क्योंकि क्रिकेट और बहुत सारी चीज़ें खेलते हैं, तो गांव के लेवल पे किस तरह से चीज़ों को आप देख रहे हैं, कुछ उनके लिए भी कुछ करें? जी, हमारे गांव में भी, मेरे ज़िले में 204 पंचायत है औरंगाबाद ज़िले में, और अमजद शरीफ एक वाहिद ऐसी पंचायत है कि जहां पे हमने अमजद शरीफ प्रीमियर लीग का एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया था। जैसे APL होता है उसी के तर्ज पे, जस्ट फॉर, उसमें हम लोग गांव के 7 खिलाड़ी रखते थे और 4 बाहर के थे, कि गांव का जो बच्चे हमारे क्रिकेट खेलने वाले हैं उनकी प्रतिभा जो है, उनकी जो मतलब उसको क्या बोलते हैं उर्दू में, हाँ जी, टैलेंट उनका उभर करके आए और वो आगे जाएं। अभी हाल ही में हुआ था, लेकिन हमारे पास कोई खेल का मैदान नहीं, एक हमारा अखाड़ा का मैदान है, उसमें हमारे उप मुखिया ने जो है मट्टी भरने का उसमें काम किया। और इंशाल्लाह अगर हम अगले साल जब जीत करके आते हैं, इस साल जो इंतखाबात होने वाले हैं अप्रैल महीने में, तो उस अखाड़ा में जो मिट्टी भराई है, हम उसको एक क्या उसको RC नाली बोलते हैं, RCC नाली, हम नाला बना देंगे और उसके ऊपर से हम उसको प्ले ग्राउंड के में हम तब्दील कर देंगे। मतलब कि मेरा ग्राउंड भी हो जाएगा और नाला का नाला हो जाएगा। तो अब ये जनता के हाथ में है कि अगर उनको दोबारा अगर मुझे कामयाब करके भेजे तो मैं उनके लिए भी काम करूँगा। तो अबरार साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि अमजद शरीफ एक टूरिस्ट प्लेस की तरह भी है। यहाँ पे लोग हर जगह से आते हैं, पूरे भारत से आते हैं यहाँ पे लोग। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि आप लोग के जहन में है कि कुछ इसको यहाँ पे उस तरीके से बनाया जाए ताकि यहाँ की भी आमदनी बढ़े और यहाँ के भी जो गाँव में जो छोटे छोटे लोग हैं, तो सोच रहे हैं आप कि हाँ, इसको किस तरह से क्या क्या कमी रह गई, अगर सेकेंड टाइम में मैं जीत करके आता हूँ तो ये चीज़ करूँगा। सैयदना पाक का जो आस्थाना है यहाँ अमजद शरीफ में, और उसके सामने जो ज़मीन आप देख रहे हैं, और इंशाल्लाह अगले बार अगर हमारी अहलिया कामयाब होकर के आती हैं हसीना खातून, तो मैं उसको पूरा मॉडिफाई कर दूंगा, फेवर ब्लॉक लगा दूंगा, और उसमें 2-4 गुमटी जो है फूल का हो गया, या कोई दुकानदार हमारे गांव घर के जो बेरोज़गार हमारे भाई लोग हैं, वो चाहें तो वहाँ पे बैठ करके अपना सालों भर अपना रोजी रोटी कर सकते हैं। मैं सिर्फ टूरिज्म से कि ताकि यहाँ के जो दुकानदारों को काम मिले। दूसरी चीज़ मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि मुझे बताइए कि राशन कार्ड का, आधार कार्ड का, ये सारे काम हो चुके हैं आपके पंचायत में? जी, गुज़िस्ता साल हमारे के यहाँ राशन कार्ड बन रहा था, तो उस वक़्त हमने 324 राशन कार्ड बनवाने का काम किया, और हमारे पंचायत में अब तक के मेरे कार्यकाल में 407 प्रधानमंत्री आवास बन चुके हैं। और जो नए नाम जो प्रधानमंत्री आवास में जोड़े गए, जिसमें हम लोगों ने 659 भाइयों का भी नाम उसमें जोड़ा, जो हिंदू में भी जो जो गरीब हैं उनको भी हमने नाम जोड़ने का काम किए हैं। और वृद्धा पेंशन भी हमने अपने कार्यकाल में 254 लोगों का करवाया, राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन या मुख्यमंत्री पेंशन योजना। अभी कितने लोगों को ये सेवाएं नहीं मिल पाई हैं, जैसे राशन कार्ड का हो, वृद्धा पेंशन का हो, या कार्ड का आपके हिसाब से कितना % रह गया होगा बाकी अंदाजन? जी, देखिए, राशन कार्ड का जो मसला है जनाब, वो तो मेरे ख्याल से अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि जहाँ ज़िंदगी है वहीं आरजू है, जहाँ आरजू है वहीं जुस्तजू है, न हो जुस्तजू तो है वीरान आलम, यही जुस्तजू ही तेरी आबरू है। और गालिब का एक शेर है कि कौन नहीं है वो गालिब जिसे हाजत नहीं है दुनिया की, मैं किस किस की हाजत रवाई करूं। तो हुजूर, दिल्ली ख्वाहिश तो बहुत कुछ है, लेकिन अल्लाह ने मेरे इतने मालो ज़र तो नहीं दी है और इतनी फंड भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं अपनी तरफ से कि हमारी हर पंचायत के लोगों को हर तरह की सहूलत दे पाऊँ या उन्हें फ़ायदा पहुँचा पाऊँ। लेकिन एक तरह की भी बात है कि सब बराबर हो जाएंगे तो एक दूसरे का कोई मददगार भी नहीं होगा। लेकिन अब रही राशन कार्ड की बात, तो सर 500 राशन कार्ड बनता है, तो फिर 5 साल में उनके 4 बच्चे हैं तो चारों की शादी हो जाती है, 4 की बीवी भी आ गई, फिर उनके बच्चे हो गए। तो मैं तो समझता हूँ कि राशन कार्ड का मसला कभी हल होने वाला नहीं है। अब रही प्रधानमंत्री आवास की बात, तो 407 जो मेरे टाइम में जो प्रधानमंत्री आवास बने हैं, ऐसे भी हमारा भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक के भारत में कोई भी कच्चा मकान नहीं रहेगा। तो उसी हिसाब से हम लोग भी काम कर रहे हैं पंचायत में। तो जी, मेरा कहने का मकसद ये था कि कितने लोगों को अंदाज़न जो अभी हैं, जो आएंगे या बाद में, तो आगे की बात हो गई, जो अभी आपके पास में रह रहे हैं, जिन लोगों ने आवेदन दिया हो या नहीं दिया हो, क्योंकि देखिए अक़लियत के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए
कितनी चीज़ें आपके हिसाब से, मैं सिर्फ ये जानने में मेरा इंटरेस्ट है ताकि आप जनता को बताएं कि हमने लगभग इतना परसेंट मैंने काम कर दिया है, कुछ कुछ चीज़ें रह गई हैं, इतना परसेंट राशन कार्ड नहीं बना है या इतने लोगों का पक्का मकान नहीं बना है, क्योंकि हमेशा माइनॉरिटी का, दलित का, इनका काम ये रह जाता है, बाकी रह जाता है, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है, उसका मतलब भी है। और दूसरी चीज़ क्या है, क्योंकि आप ग्रास रूट लेवल पे वर्क कर रहे हैं, तो अगर यहाँ का सिस्टम ठीक हो जाता है तो फिर आगे तक चीज़ें जाती है। दूसरी चीज़, दूसरा सवाल ये रहेगा मेरा आपसे कि खुद हसीना जी एक महिला हैं, तो उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ ऐसा सोचा हो कि हमारे गांव के महिलाओं को घर में ही बैठ के दलितों के लिए, दलित महिलाओं के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, SC ST जितने भी हैं, इन लोगों के लिए कुछ ऐसा करें ताकि वो घर में बैठ के कुछ उनका इनकम बढ़ पाए। मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ कि अमूमन मुखिया नहीं करते हैं और कहीं पे भी नहीं हो रहा है, बहुत कम ही होता है जहाँ पे हो रहा है। ऐसे आपके जहन में है? अभी तो महिलाओं के लिए एक जीविका दीदी जो आप चल ही रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जीविका दीदी का काम चल रहा है। तो हमारे के यहाँ जो है मांस वगैरह जो बटा था लॉकडाउन में, पंचायत के माध्यम से 2617 घरों में 2620 घर हमारे पंचायत में है। 3 घर किसी कारण उन्होंने नहीं लिया कि मैं गवर्नमेंट का चीज़ नहीं लेता हूँ, बाकी 2617 घरों में हमने मांस और साबुन बांटा। वो मांस और मांस जो है वो हमने गांव की ही जो हमारे बेरोजगार जो हमारी बहनें माताएं जो बैठी हैं, मैंने उन लोगों से मांस सिलवाया था और उनको हमने कुछ रोजगार दिया। और एक बात और बता दूं कि हमारे ज़िले में 204 पंचायत हैं। एक वाहिद अमजद शरीफ ऐसी पंचायत है जहां पर यहाँ के मुखिया ने एम्बुलेंस सेवा भी अपनी तरफ से अपनी जनता के लिए दिया हुआ है। आप तेल भराइए और जाइए जहां जाना हो। और कभी अगर किसी के पास तेल के लिए भी पैसा नहीं हो तो हम लोग गाँव घर के लोग उसका तेल भी अरेंज कर देते हैं। सरकारी डॉक्टर जैसे पंचायतों में जैसे तो है, मैं इसका छोटे लेवल पे क्या कुछ ऐसा आप लोग शुरुआत करेंगे कि गरीब लोग क्या होता है, एक तो वजन में भार भी पड़ जाता है बड़े हॉस्पिटल्स में, शहर के हॉस्पिटल्स में, तो गांव में कुछ ऐसा कि छोटे मोटे क्लिनिक हो या MLA से बात करके, MP से बात करके कि हमारे यहाँ भी कुछ डॉक्टर्स आके बैठे सरकार की तरफ से, गरीबों का कम पैसे में इलाज हो सके, उससे वहाँ भी उनका भी सरदर्द कम होगा और जनता को भी आसानी होगी। जी, तो हमारे भी मौजूदा जो MLA हैं भीम सिंह जी, इनसे हमारे कुछ बच्चों ने बात किया था चिकित्सा के लिए, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपके पंचायत में एक मिनी मतलब स्वास्थ्य केंद्र हम खोलेंगे। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है इसलिए भी क्योंकि हसपुरा का जो मेरा रेफरल हॉस्पिटल है वो हमारे पंचायत से मात्र 500 मीटर की दूरी पे ही है, और सुनते हैं कि कोई भी ऐसा स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए 3 किलोमीटर की शायद दूरी होनी चाहिए, मेरे नॉलेज से ऐसा। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये सुविधा नहीं हो पाती है क्योंकि 500 किलोमीटर पर हमारे यहाँ पे रेफरल। बहुत शुक्रिया आपका अबरार साहब न्यूज़ 4 से बात करने के लिए। जी जी, शुक्रिया। तो ये थे अबरार अहमद, जो अपनी बात इन्होंने बहुत साफगोई से रखी। और हम अभी तो एक पक्ष का जाना है कि इन्होंने क्या क्या कहा, क्या काम किया है, लेकिन लोकतंत्र में जब तक अपोजिशन ना हो तब तक लोकतंत्र चलता नहीं है और लोकतंत्र कमज़ोर रहता है। तो इसलिए हम अपोजिशन से भी पूछेंगे और जो लोग भी जो नुमाइंदे होने वाले हैं और जनता जो इम्पॉर्टेंट है हमारी सबसे, कि उनका क्या ख्याल है इनके काम के बारे में। तो आप लोग जाँचिए, परखिए, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों बाद जो है यहाँ पे मुखिया का इलेक्शन होने वाला है, पंचायती राज है बिहार में, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो आने वाले टाइम में हम रिपोर्ट करते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, न्यूज़ 4 देखते रहिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। SS अतहर, न्यूज़ 4, अमजद शरीफ, औरंगाबाद।